हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट स्टडी। देखिए, इस वीडियो हम बात करेंगे डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 की। तो यहाँ पे मैं आईटीआई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि ब्रांच जो ट्रेड जो रहेंगी वो फिटर, ऑटोमोबाइल, वेल्डर, मशीनिस्ट और मैकेनिकल डीजल और आरईसी, इनको मैं कवर करने वाला हूँ आपको सभी को। ठीक है, जैसे कि मैंने 7 क्लास करा रखी हैं, ग्राइंडिंग की चल रहा था, तो आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर थोड़े बहुत करा दे रहा हूँ, जिससे क्या आपको पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, भाई शुरू करते हैं। इससे पहले क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं, जो इतने ट्रेड के हैं। ठीक है, 6 ट्रेड है, एक है ड्राफ्ट एंड मैकेनिकल का। ठीक है, तो वो भी मैं कवर करूँगा। आज मैं मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर जैसे जैसे हम क्लियर करते जाएंगे, जैसे स्पेशली फिटर, फिर ऑटोमोबाइल के, फिर वेल्डर के। ठीक है, आप एक बात और बता दूं आपको, देखो 80 नंबर का पेपर होगा आपका। ठीक है, पहला पेपर जो होगा 80 नंबर का होगा, प्लस 40 नंबर का आपका नॉन टेक है, मतलब टोटल जो होगा वो 120 नंबर का होगा। तो हमें 80 नंबर कवर करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ना सोचें, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जैसे फिटर वाले हैं, ये ना सोचें कि फिटर के 80 नंबर का आपका आएगा। इसमें आरएसी भी आपका मिल के आएगा, ऑटोमोबाइल के भी क्वेश्चन आएंगे, मैकेनिकल डीजल के भी क्वेश्चन आएंगे, मशीनिस्ट के भी क्वेश्चन आएंगे। तो मिक्सअप पेपर आता है एक तरीके का। ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम पहला देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो सब मिक्स है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, मिक्सअप पेपर आएगा वो। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। माइक्रोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीड, पिच, स्क्रू थ्रेड या फिर नट एंड बोल्ट। आंसर बताइए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है, कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तब उसके बाद मैं बताऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, नट एंड बोल्ट्स के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे भाई। दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ई? तो ई पार्ट जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो उसका नाम क्या है? रैचेट स्टॉप है, या फिर थिम्बल है, या फिर स्पिंडल है, या फिर लॉक नट है? ये आपको बताना है। बताइए भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ई पार्ट का जो नाम है वो क्या हो जाएगा? देखो, ई पार्ट, जिसमें देखो बहुत सारे पार्ट, ए पार्ट भी है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, ई को क्या कहते हैं, एफ को क्या कहते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। देखो, ई पार्ट को यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई? ई पार्ट को स्पिंडल बोलेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके क्लियर कर ले रहे हैं। ए पार्ट जो होगा वो रैचेट स्टॉप होगा। क्या होगा? ए पार्ट जो होगा रैचेट स्टॉप, मैं ऐसे करके कर दे रहा हूँ। ठीक है, बी पार्ट जो होगा वो थिम्बल होगा, तो बी पार्ट जो होगा वो थिम्बल। ठीक है, बी पार्ट हो गया। उसके बाद देखो, सी पार्ट जो होगा स्लीव होगा। स्लीव तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे सी पार्ट को लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? स्लीव। तो ये लिख लो कॉपी में। ठीक है, स्लीव हो गया। डी पार्ट जो होगा वो लॉक नट हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, ये लॉक नट हो गया, डी पार्ट। ई पार्ट जो होगा वो स्पिंडल हो जाएगा, ये हो जाएगा स्पिंडल। ठीक है, एफ वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई क्या? एनविल, एनविल। ठीक है, तो एनविल बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग धातु का बना होता है। अगर आपको पता है तो इसका जो धातु है, जो मेटल है, एनविल किस मेटल का बना होता है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। ठीक है, तो ये सारे पार्ट मैंने बता दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना सबके, या फिर लिख लेना। ठीक है, बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोमीटर है। ठीक है, माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है? लीस्ट काउंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लीस्ट काउंट। मतलब लिस्ट काउंट क्या होगा? मिनिमम से मिनिमम जो डिस्टेंस होती है उसको कवर कर सकता है ये, मतलब नाप सकता है। तो लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm। ठीक है, लिस्ट काउंट ये होगी। तो इतनी चीज़ हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनविल होता है, हिंदी इंग्लिश में देखो। द एनविल इज हैवी ब्लॉक कास्ट स्टील, हैवी ब्लॉक माइल्ड स्टील, हैवी ब्लॉक हाई गार्म स्टील, या फिर लाइट ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम। बताइए, यहाँ पे हिंदी में लिखा है कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक, माइल्ड स्टील का हैवी ब्लॉक, हाई गार्म स्टील हैवी ब्लॉक, या एल्यूमिनियम का हल्का ब्लॉक। क्या आंसर करेक्ट रहेगा इसका? बताइए, क्या आंसर करेक्ट रहेगा? तो यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ पे देखो, एनविल जो होता है, आपने जो एनविल देखी होगी। ठीक है, एनविल क्या बोलते हैं उसको, क्या कैसे बनी होती है? इस तरीके की बनी होती है, कुछ आपको शायद पता होगा इस तरीके की। ठीक है, एनविल जो बनी होती है वो, उस पर हम क्या करते हैं, जैसे कोई फॉर्जिंग करते हैं तो उसके ऊपर डाल के पीट के उसको किसी भी शेप में बनाते हैं। ठीक है, चेंज करते हैं। तो एनविल जो होती है वो कास्ट स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? कास्ट स्टील की। तो कहाँ है भाई? कास्ट, हैवी ब्लॉक कास्ट स्टील। तो ए वाला आंसर हो जाएगा अपना, ए वाला। ठीक है, हैवी ब्लॉक कास्ट स्टील की बनी होती है। या अगर ये ऑप्शन नहीं दे तो आप ध्यान रखना किसकी बनी थी? रॉट आयरन की।
WROUGST, रॉट आयरन। रॉट आयरन को हम पिटवा लोहा भी बोलते हैं, ठीक है, पिटवा लोहा, ठीक है, पिटवा लोहा की बनी होती है, या फिर कास्ट आयरन की भी हम इससे बोलेंगे, कास्ट आयरन, ठीक है। ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ हो गई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, फॉर्जिंग क्रिया इज डन, मतलब फॉर्जिंग क्रिया की जाती है, फॉर्जिंग इज ए डन धातु के गलनांक पर एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, धातु के गलनांक के ऊपर एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, एंड धातु के गलनांक के नीचे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ एबव। बताइए भाई क्या आंसर उसका हो जाएगा। तो देखिए क्या आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, देखो धातु के गलनांक से ऊपर, ठीक है, धातु के गलनांक, जो धातु का मेल्टिंग पॉइंट होता है एबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, ये इमेज आपको दिख रही है, इसमें क्या कर रहा है, कोई भी मतलब ब्लॉक है, ठीक है, या फिर कोई भी हमारा कंपोनेंट, उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, उसके बाद किसी भी फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या, इसके कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा, उससे ऊपर इसको गर्म करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसको प्लास्टिक फॉर्मेशन में करते हैं सबसे पहले, क्या जो फॉर्जिंग जो होती है वो प्लास्टिक फॉर्मेशन में होती है, ठीक है, प्लास्टिक फॉर्मेशन, मतलब हमारी जो हमारा जो कंपोनेंट होगा जिसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, या फिर कोई भी धातु होगा मेटल जिसको हम गर्म करेंगे, तो वो क्या होगा, हमारा प्लास्टिक फॉर्मेशन की कंडीशन में आ जाएगा, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आयरन तो कितना हो जाएगा हमारा, 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, 1100 डिग्री सेल्सियस, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर तो डला ही नहीं है, थोड़े से ही क्वेश्चन है। पदार्थ का वह गुण जिसमें तार के रूप में खींचा जाता है कहलाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल इन विच इन पुल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए वायर इज कॉल्ड। कोई भी ऐसा गुण है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको क्या कहते हैं, तार के, वायर के रूप में उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है, ये मान लो 1 ग्राम गोल्ड है, 1 ग्राम, क्या लगता है कितना लंबा हम इसको, 1 ग्राम गोल्ड को हम कितना लंबा तार बना सकते हैं, वायर, कमेंट बॉक्स में बताना, इसको इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 1 ग्राम गोल्ड को कितना बड़ा तार बना सकते हैं, ये थोड़ा बताना, ठीक है, नहीं तो सर्च करके बताना है गूगल पे, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको हम क्या करते हैं, एक वायर के रूप में चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है, डक्टिलिटी बोलते हैं। सी आंसर इसका हो जाएगा, सी आंसर डक्टिलिटी, ठीक है। ऑप्शन मैं चेंज उल्टा सीधा इसलिए करता हूँ कि आपको थोड़ा फोकस रहे, क्योंकि जब एक साइको टेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, ADB ऐसे करके ऑप्शन रखे जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे तो डक्टिलिटी बोलेंगे, ठीक है। और ब्रिटलनेस क्या हो जाएगा, ब्रिटलनेस बताइए अगर किसी को पता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जैसे मान लो कि अगर हम उसको तोड़ेंगे या फिर कोई तोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ब्रिटल। जैसे ब्रिटल का क्या होगा, जैसे मान लो कि ग्लास हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, ब्रिटल का एक कास्ट आयरन और होता है, कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन जब भी आ जाए तो हम बताएंगे कि कास्ट आयरन जो होता है ब्रिटल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, आगे देखो, फॉर नॉर्मलाइजिंग स्टील, ठीक है, एक नॉर्मलाइजिंग का मतलब ही यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, नॉर्मलाइजिंग स्टील इज शुड बी कूल्ड, ठीक है। तो स्टील जब हम बनाते हैं तो नॉर्मलाइजिंग जो कंडीशन होती है उसमें करते क्या है कि रूम के टेम्परेचर पर उसको स्लोली ठंडा करते हैं एयर की कंडीशन में, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। और स्पेशली इसको पढ़ना है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको विद फिगर, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे क्वेश्चन कराता था कि डिटेल में क्वेश्चन कराना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाना है कि कैसे तरीके के पूछे जाते हैं, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है जो मैं अभी ग्राइंडिंग में पढ़ाता हूँ। ग्रीन या ग्रिट नंबर इंडिकेटेड करता है, मतलब ग्रीन और ग्रिट नंबर इंडिकेटेड। एब्रेसिव कट का साइज, एब्रेसिव ऑफ साइज, होल साइज मतलब साइज ऑफ होल, यहाँ पे साइज ऑफ व्हील बोर, एंड यहाँ पे नन ऑफ दिस। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, क्या इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बताइए। जो ग्रिट और ग्रिट नंबर मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको, तो ग्रिट नंबर जो होता है, ठीक है, वो एब्रेसिव साइज को, ठीक है, एब्रेसिव कड़ होते हैं ना हमारे, छोटे छोटे कड़ होते हैं, ठीक है, एब्रेसिव कड़, उनके कड़ के साइज को यहाँ पे ग्रिड के नंबर से शो कराते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लो ये होते हैं हमारे 1 से लेके 16 तक, ठीक है, 1 से लेके 16 तक होते हैं, ठीक है, ये दें
यहाँ पे वो 1 से लेके 16 तक नहीं होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो 1 से लेके 16 तक मैं जो बता रहा हूँ वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जो जो ग्रिड नंबर होता है वो भी 600 तक होता है, ठीक है, 1 से लेके 600 तक के बीच में होता है, ठीक है। जैसे मीडियम ग्रिड हो गया, ठीक है, या फिर स्मॉल ग्रिड हो गया, इस तरीके से होते हैं, छोटे छोटे फिर जाते हैं फिर बड़े टाइप के, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट मैंने सब करा रखे हैं ये, तो एक बार देख लेना इनको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, ग्राइंडिंग व्हील के सरफेस के ग्लेज एवं ब्लंट एब्रेसिव को हटाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ग्लेज एंड ब्लंट एब्रेसिव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड। देखो मैं आपको बता दूँ, जब हम ग्राइंडिंग करते हैं, हमारा ये व्हील है, मैं स्मॉल छोटा ऐसे व्हील बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब फिगर तो जैसा बनेगा तैसा बन जाएगा। मान लो यहाँ पे मेरे क्या है, एब्रेसिव कड़ है, ठीक है। जब इसको मतलब ग्राइंडिंग करते जाओगे तो इसमें जो एब्रेसिव कड़ है ना वो रिमूव हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? रिमूव, कुछ इसके अंदर घुस जाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ड्रेसिंग होता है, एक ब्रश टाइप का होता है, ठीक है, उसमें मतलब थोड़ा थोड़ा वायर होता है। जैसे मान लो कि मैं बना दे रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके के वायर टाइप के होते हैं, ठीक है। इससे क्या करेंगे, ये जो एब्रेसिव है इनको निकाला जाएगा, ठीक है। मतलब जो ग्लेज जो हो गई है, ग्लेज का मतलब चिकनी हो गई है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें जो हमारी सरफेस जो होगी ग्राइंडिंग वाली, उसको हम ड्रेसिंग से निकालेंगे। मतलब एब्रेसिव कट जो उभरेंगे हमारे, वो ड्रेसिंग से उभरेंगे। तो ड्रेसिंग क्या है, एक टूल है, ठीक है, जो क्या करता है, एब्रेसिव में हमको यूज़ करेंगे, मतलब ग्राइंडिंग में यूज़ होता है। तो विद फिगर मैं इसको एक एक डिटेल में बता दूंगा, ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसको मैं बताऊंगा विद फिगर से, परेशान मत होना, एक एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, तो ड्रेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इन 1841 मतलब 1841 HSS, मतलब इसका ही मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले तो, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। इसका जो कोड होता है वो 1841 होता है, 1841। टंगस्टन होता है 18, 4% क्रोमियम होता है, 1% वेनेडियम होता है, ठीक है। तो टंगस्टन क्रोमियम पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम कितना होगा, 4% हो गया, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक गैस यूज इन इनर्ट गैस वेल्डिंग इज प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग में। तो इनर्ट गैस जो होती है वेल्डिंग प्रोसेस में भाई क्यों यूज़ करी जाती है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दूं। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझना। ये दो मेरे पार्ट हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेल्डिंग कर रहा हूँ। ये मेरी वेल्डिंग टॉर्च है, ठीक है, इस तरीके से, ये ठीक है, ये मैं होल्डर बना के इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेल्डिंग एक पुल बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होगी। अब इनर्ट गैस का क्या मतलब हो गया, ये चीज़ समझ में। इनर्ट गैस का क्या मतलब, इनर्ट गैस का मतलब ये हो गया कि बाहर जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारी जो सरफेस है O2, बाहर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है, नाइट्रोजन होती है। तो ये क्या करोगे, ये क्या करेंगी, ऑक्सीजन अगर इसमें टकराएगी, इसके अंदर जाएगी, मान लो ये ऑक्सीजन इसके अंदर जा रही है, ठीक है, तो होगा क्या इसमें कि ये सरफेस है ना ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। मतलब हमारी जो वेल्डिंग होगी वो ख़राब हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, या फिर धब्बे से पड़ जाएंगे। मतलब जो स्ट्रेंथ होगी, इसकी मजबूती होगी, वो कमज़ोर हो जाएगी। मतलब जब हमारी ऑक्सीजन किसी से मिल जाती है तो ऑक्साइड बनाने लगती है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन हम इस पर क्या करेंगे, इनर्ट गैस यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए। तो कौन सी करेंगे, वे हीलियम और आर्गन, और हीलियम और आर्गन गैस होती हैं वो इनर्ट गैस में यूज़ करी जाती हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन और N2 का जो इफ़ेक्ट है वो होगा नहीं कुल मिला के, ठीक है, अगर इसमें हम हीलियम और आर्गन यूज़ करेंगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर बताना, ठीक है। सबसे पहले TIG की फुल फॉर्म बताना। TIG जो वेल्डिंग होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पहली बात तो ये। और इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड वो किसका यूज़ होता है, कौन सा मटेरियल होता है इलेक्ट्रोड का, वो कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
सभी लोगों का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और सभी लोग लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके जाना भाई, बहुत ही उम्मीद रहती है। और आपको क्या करना है, सभी लोगों को मिलकर 20 के सब्सक्राइबर का टारगेट हम रखते हैं, ठीक है। एक महीने के अंदर, अक्टूबर वाला महीना है, ठीक है, अक्टूबर वाले महीने के हम एक टारगेट लेते हैं कि एक 20 के सब्सक्राइबर करना है आपको। 17,000 होने वाले हैं अपने, ठीक है, 3,000 और बाकी हैं, तो एक महीने में 3,000 सब्सक्राइबर आपको करने हैं। कैसे करके मेहनत करो। और बाकी देखो, इंडियन IOCL की, DRDO, ठीक है, इन दोनों की क्लास मैं चलवा रहा हूँ। इंग्लिश की भी देख लो, ठीक है। बाकी मैं मैकेनिकल की अलग से क्लास लूँगा डिप्लोमा वालों की। ये ITI वाली क्लास है, तो ITI में फिटर है, और सारी मतलब जो भी ब्रांच है वो मैं ले लूँगा। परेशान मत हो, मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको। क्वेश्चन कराने की मेरी गारंटी है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अच्छी तरीके से, ठीक है, डिटेल में कराऊंगा, परेशान मत होइएगा। और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन क्वेश्चन डिटेल में करेंगे। एक एक क्वेश्चन से हमें 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो वहीं पे वहीं के वहीं नोट्स बन जाएंगे अपने अच्छी तरीके से, ये बात होती है। और जल्दी तुम रिवीजन करोगे ना कभी भी क्लास का, तो अच्छे से कवर हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में चीज़ें बताऊंगा। चलो, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई। जय हिंद।